अब सवाल ये है कि ईद तो चली गई मगर डेट शीट नहीं आई। तो डेट शीट कब आएगी ये आप मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। क्लास 9-10 का भी बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। क्योंकि भाई अगर डेट शीट आएगी तो ही आप पढ़ने बैठोगे। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर डेट शीट आ जाए तो पढ़ने बैठा है, तो चलो बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो ना, ज़रूर हो जाओ। 600 उसकी फ़ीस चल रही है डिस्काउंट में। जैसे ही आज ग्रुप में ऐड होगे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी और तमाम चीज़ें हम आपको भेजेंगे जो कि भेजनी है हमें आपको, ठीक है। ऐड हो जाओ, गैस पेपर मॉडल पेपर बहुत हेल्प करेंगे आपके। अच्छा, अब यहाँ पर आओ डेट शीट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले क्लास 9-10 फिर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो भाई अगले हफ्ते में कभी भी आपको डेट शीट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। डेट शीट एकदम से आपके लिए आएगी और डेट शीट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए भी आएगी और बायो वालों के लिए भी होगी, आर्ट्स वालों के लिए भी होगी और जो इकोनॉमिक कॉमर्स सबके लिए आ जाएगी, ठीक है। प्राइवेट रेगुलर सबकी। तो अगले हफ्ते में 9-10 की डेट शीट बस आने ही वाली है। पेपर में अब बहुत कम टाइम रह गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों पर, क्योंकि उनका भी यही सवाल है सर डेट शीट कब आएगी। तो देखो भाई आपके पेपर मई के आखिर में या जून में है, ठीक है। यही जो है डेट हम कह रहे थे आएगी। तो अभी आपके में थोड़ा सा टाइम है, यानी 9-10 के पेपर पहले होंगे जैसे हमेशा होता आया है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर आएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डेट शीट आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। अब थोड़ा सा कितना ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन अच्छा खासा टाइम है अभी डेट शीट में। अब यहाँ पर ये बात हो रही है सर डेट शीट पहले आर्ट्स की आएगी, कॉमर्स की आएगी, या फिर जो है वो रेगुलर की आएगी या सप्ली की आएगी। तो देखो अमूमन ये होता है कि सबकी एक साथ ही आ रही होती है, आर्ट्स की, कॉमर्स की, प्री इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सबकी डेट शीट एक साथ ही आ रही होती है। थोड़े थोड़े से वक्फे से या एक साथ आ रही होती है। तो आपने जस्ट वेट करना है। अब देखो वो स्टूडेंट जो इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि भाई डेट शीट आएगी तो पढ़ेंगे, ये लॉजिक नहीं बनता। यानी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि डेट शीट आएगी तो पढ़ेंगे। हमारा भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें डेट शीट जो है वो 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले हमें मिलती है, ज़्यादा बहुत टाइम पहले नहीं मिल रही होती। तो आप ये मान के चलो कि जून के स्टार्ट में या मई के आखिर में आपके पेपर है, ठीक है। मई जून तो आपके इसमें पेपर है, तो आपने तैयारी अच्छी रखनी है। और तैयारी कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है वो गैस पेपर की तरफ जाएं, पास पेपर की तरफ जाएं, प्रीलिम्स पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को देखें, उनसे तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि भाई देखो अगर आपको कोई काम करना है तो उसके पैटर्न को फॉलो करना होता है ना। फॉर एग्जांपल आप बिरयानी बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट चावल की तय लगा दोगे, उसके बाद में जाके सालन बनाओगे और फिर जब चावल पक जाएंगे पूरी तरह गल जाएंगे फिर सालन डालोगे, नहीं। एक प्रोसीजर फॉलो करते हो ना। और अगर बिरयानी खाने जाना है तो भी प्रोसीजर होता है। तो इसी तरह से भाई अगर पढ़ना है तो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब आप अगर शुरू से पढ़ने बैठ जाते तो फिर आपको क्या करना था, सारी कोर्स कवर करनी थी। लेकिन अब आप शुरू से नहीं पढ़ा आपने, बिल्कुल आखिर में आके पढ़ रहे हो, तो मायूस ना हो बिल्कुल भी। आप क्या करो, आप जो है अब गैस पेपर सॉल्व करो, पास पेपर, प्रीलिम्स, कॉम्प्रिहेंसिव। आपने बस अपना मकसद बना लेना है कि भाई मैंने जितने भी गैस पेपर हैं सब सॉल्व करने, पास पेपर, प्रीलिम्स पेपर सॉल्व। अच्छा, एक और चीज़ बस आखिर में फिर ख़त्म करता हूँ 9-10 दोनों के लिए, कि आप लोग ना रट्टे ना लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कर भी रहे हो ना तो उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि जब ये आगे आने वाली क्लासों में ये टॉपिक दोबारा आएँ और इनकी आगे की चीज़ें आएँ तो आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि आप रट्टा लगा के पास हो जाओगे। तो रट्टा मत लगाओ, कोशिश करो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बात समझो कि क्या हो रही है बात, फिर अपना जो है वो आगे बढ़ो। उम्मीद है बात अच्छी समझ में आ गई होगी। बस डेट शीट आने वाली है, टेंशन लेना छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और ईद उम्मीद करता हूँ अच्छी गुजरी होगी। और ईद पर क्या क्या किया चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पढ़ाई की या नहीं की इस पर ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद